जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब भी बात की जाती है प्राइवेट सेक्टर की और प्राइवेट सोसाइटीज़ के हवाले से, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पहले नहीं बताए जाते, और इन्हीं चीज़ों को लेके हमने अक्सर देखा कि जब एक चीज़ डिलीवर होती है, एक मार्केट में ट्रेड होती है, और उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म ऐसा बीच में लॉन्ग स्पेस ऐसी आती है जिसमें एंड यूज़र या जो बायर होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब और पैनिक हो जाता है। तो इसी सिनेरियो को लेके आज हम स्पेशली हाजिर हुए यहाँ पे इब्रार भाई के पास। ये CEO है ज़ल्मी स्टेट। थैंक यू सो मच इब्रार भाई कि आपने टाइम दिया। और व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इब्रार भाई माशाल्लाह लास्ट 20 ईयर से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है, और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रिप है। और स्पेशली इनकी एक मतलब मैंने मार्केट में ये चीज़ हमने काफ़ी देखी है और उसको हमने फेस किया कि इनका एंड यूज़र के साथ साथ डेवलपर्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। और क्योंकि एंड यूज़र तक जो माल जाता है, जो ट्रांजैक्शन होती है, तो डेवलपर का डायरेक्ट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अगेन इकरार भाई। आप काइंडली हमें रियल एस्टेट सेक्टर स्पेशली प्राइवेट सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा कन्वे करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बेहतर पता चल सके कि प्राइवेट सोसाइटीज़ किस तरह से होती है और उनकी क्या पोजीशन होती है एक्चुअल। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया थैंक्स कि आप मेरे पास अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। प्राइवेट सेक्टर ने पिछले कोई 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा बूम किया है, और प्राइवेट सेक्टर के अगर हम पायनियर कहें तो वो ऑब्वियसली DHA के बाद बैरियर टाउन है। बिल्कुल ऐसे। और एक वक्त था जब बैरियर टाउन के अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। ग्रेजुअली अगर हम लाहौर की बात करें तो लेक सिटी आया, इसके अलावा अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी चल रहा है, और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएँ तो बहुत सारे डेवलपर हैं जो बाद में जिन्होंने प्लग इन किया। पिछले 2-4-5 सालों में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो डिलीवरी है वो बहुत कम लोगों ने की है मार्केट। जब भी मैं या आप हमें जब प्राइवेट सेक्टर करना चाहिए तो रिगार्डलेस ऑफ द रेट, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रोथ, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आया उस डेवलपर में ये कैपेबिलिटी है कि वो डिलीवर कर सकता है। तो आज स्पेशली चूँकि आप ये वीलॉग अल कबीर के बारे में करने आए हैं, तो अल कबीर की कोई लाइफ इतनी बड़ी नहीं है। दे स्टार्टेड इन 2012-2013, और हम उन लोगों में से थे जिन्होंने इनको शुरू से इनके साथ इंगेज किया। अल कबीर के जो चेयरमैन है चौधरी औरंगजेब साहब, ही इज़ वन ऑफ अस। ही यूज्ड टू बी रियल एस्टेट एजेंट। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी इस रियल एस्टेट एजेंट बिरादरी थे। तो देखिए, जो बिरादरी का बंदा होता है ना, वो बिरादरी के दर्द को बेहतर जानता है। बिल्कुल। एक तो इनमें कोई ईगो नहीं है, ही इज ओपन टू एवरीथिंग, और दूसरा वो जो बीइंग अ रियल एस्टेट, आपके अंदर जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होती है वो ये होती है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। हाँ, एक्चुअली उसकी मैं कमाता क्या हूँ, लेकिन एक मुझे नुकसान ना हो और मेरा पैसा डूबे ना। 2012 में इन्होंने 70-80 कनाल के एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू किया, और अभी माशाल्लाह वो ग्रो करके जो अल कबीर का फेज 1, 2, 3, 4, 5 तक वो चले गए। इसके साथ उन्होंने मरियम टाउन लॉन्च किया, अपार्टमेंट की बिल्डिंग गॉल्फ के नाम से लॉन्च की। ये बुकलेट मेरे पास पड़ी हुई है, इसके हवाले से हम आपसे डिटेल में लेके किंग्स टाउन में गए। तो बेसिकली बात ये है कि दे आर द पायनियर, कि लाहौर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी जो 3 मरले में रहने वाले को सारी एमेनिटीज के साथ कोई जगह फराहम कर सके। तो दे saw the opportunity and they grabbed the opportunity। कि मुझे आप ये बताएं कि 3 मरले में लाहौर में कोई ऐसी सोसाइटी मिले जहाँ आपको कमर्शियल एरिया मिले। गली मोहल्लों में तो सुना था कि 3-3 मरले के घर होते हैं, जहाँ आपको सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और 10 लाख की प्रोडक्ट जो आज उनकी फेज 1 से शुरू हुई, वो आज 60 लाख रुपए में खरीद है। अच्छा, जबरदस्त। और अगर आप अल कबीर फेज 1, 2, 3, 4 आपको जाने का इत्तेफाक हो, लेकिन आप गए होंगे। उसके बाद आप मरियम टाउन का प्रोजेक्ट है वो देखें, किंग्स टाउन है। इसके बाद अभी ये कालाशाह काकू जो है, वो जो अब लाहौर एक्सपैंड करेगा, वो कालाशाह काकू और सियालकोट वाली साइड पे सॉरी सर, आपकी बात कर रहा हूँ। कालाशाह काकू के बारे में बताएं कि हमारे व्यूअर्स उस चीज को बहुत सुन रहे हैं, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर आप वहाँ पे उसका? लाहौर की जो एक्सपेंशन थी बात, वो रायवन की तरफ ऑलमोस्ट फुल हो गई। अभी अप्रोचिंग रायवन, वी हैव अप्रोच्ड रायवन, रायवन इज अ पार्ट ऑफ लाहौर नाउ। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम DHA को देखें तो फिरोजपुर रोड को भी हम ऑलमोस्ट सारा कसूर तक हमने एक्सप्लोर कर लिया। बिल्कुल ऐसे।
اور اس طرف اگر ہم آئیں تو ہم آلموسٹ بارڈر کے پاس چلے گئے ہیں، بالکل ایسے اور جی ٹی روڈ کی طرف بھی ہم بارڈر کے پاس چلے گئے ہیں. تو اب ایک ہی جگہ بچتی ہے، وہ ہے سیالکوٹ کی طرف جو ایکسپینشن ہونی ہے، اور جی ٹی روڈ کالا شکا کی طرف. اور سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی جو ریزن ہے، میں جو کہتا ہوں کہ الکبیر ول بی اے سکسیس اسٹوری، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ الکبیر یہاں پہ انہوں نے اب لانچ کیا ہے یہ پرائم اور اورچرڈ بلاک، وہاں اس کے ارد گرد کوئی ایک آرگنائز سوسائٹی نہیں ہے. یو نیم اٹ، کوئی جو ڈیولپ، دیکھیں مینار پاکستان کے ارد گرد لاکھوں لوگ آباد ہیں، سمن آباد میں لاکھوں لوگ آباد ہیں، مینار پاکستان کے ساتھ جو آبادیاں ہیں شاد باغ میں لاکھوں لوگ آباد ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں پہ سوسائٹی نہیں، پلان نہیں ہے. دوسری بات کہ جس پرائس میں انہوں نے ڈلیوری دی ہے اس میں پرائس میں لاہور میں کسی نے ڈلیوری نہیں دی. مطلب آج بھی ہم 3 مرلے کا پلاٹ 12.5 لاکھ میں دے رہے ہیں، اور چونکہ صاحب جو بات کی کہ لاکھ روپے ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہم ڈیولپمنٹ چارجز لیں گے، اور ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل ایسے آپ جائیں فیز 1 میں لوگوں کی رائے لیں، جو 3 مرلے والے کو انہوں نے اسٹیٹس دے دیا ہے ڈیفینس والا اسٹیٹس، کہ آپ وہاں کلینس دیکھیں، آپ وہاں everything you find every facility that has to be in every top line society. لیکن انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا، بنایا کس کے لیے؟ لوور مڈل کلاس کے لیے. بالکل ایسے جو 3 مرلے کے ٹرپل اسٹوری گھر بنے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، جو افورڈ نہیں کرتے. دیکھیں نا ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، ہم کیوں اربن ڈیولپمنٹ کی طرف لیٹ آئے ایز اے پاکستان، اور کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یار 3 مرلے کی کوئی سوسائٹی ہو نہیں سکتی، تو ہم گلی محلوں میں لے لیتے تھے، جس کی سڑک کوئی ادھر جا رہی ہے وہ رائٹ ہو رہی ہے، وہ لیفٹ ہو رہی ہے، سیلڈ بائی روبل رائٹ. تو دس از دی اونلی پلان سوسائٹی ان لاہور. یہ پائنیئر ہے اور اس کو لے کے یہ آگے اسی ماڈل کو چل رہے ہیں جو 3 مرلہ، کیونکہ وہ بیسیکلی نیڈ ہی سر یہاں پہ ہے. انہوں نے فوکس ہی دیکھیے اس وقت جو امیر طبقہ ہے وہ 2 گھر بھی رکھتا ہے ڈیفینس میں، ٹاپ آف دی لائن سوسائٹیز میں. ضرورت کس کو ہے؟ جو اپنا گھر چاہتا ہے، جو مڈل کلاس، لیکن وہ رکتا رہا ہے سوسائٹیوں کے نام پہ، وہ پیسے دیے، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو الکبیر نے جہاں کہیں بھی ڈیولپمنٹ کی، اپنی جو ان کی اسائن ٹائم تھا ڈیولپمنٹ کا، اس سے پہلے انہوں نے اس کو ڈلیور کیا. اور سر یہ پرائم اوورسیز بلاک میں 3 مرلہ اور 5 مرلہ کیٹیگری ہے. پرائم اوورسیز میں اس سے پہلے اورچرڈ نے اورچرڈ الکبیر اورچرڈ سے کالا شاہ کاکو میں انہوں نے کیا، جس کی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جاری ہے. جو میں آپ کو کہوں گا آپ جا کے دیکھیں، یا آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو ہر روز ان کے پیج پہ اس کی ڈیولپمنٹ کی ڈیٹیل آتی رہتی ہے، آپ خود بھی جائیں اور دیکھیں. پرانی میں تقریباً یہ 20-30% جو گرے ورک ہے پورا ہو چکا ہے.